हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट होगा क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेट्स क्या होता है, व्हाट इज सेट्स। तो जैसा हमने लिखा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन आप तैयार करेंगे, वो कलेक्शन इस तरीके से तैयार करेंगे कि वह वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब, तो वेल डिफाइंड मीन्स कि जितने भी ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं, उस ग्रुपिंग में सभी ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी क्या हो, कॉमन हो, तो उसको हम बोलेंगे, उस कलेक्शन को हम कह देंगे सेट्स सिंपली। तो सिंपली सेट्स मीन्स क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यानी ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आप तैयार करेंगे, तो उस कलेक्शन को यानी उस ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो और सेट्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम राइट करते हैं इन द कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट। तो सेट्स को हम लोग मिडिल ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट इसमें राइट करते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सेट्स को समझाने के लिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमने क्या बोला, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स होते हैं एक कलेक्शन ग्रुप, उस ग्रुप में क्या होते हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, और सभी ग्रुप एलिमेंट के सभी ग्रुप को हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे। जो ग्रुप वेल डिफाइन हो, वेल डिफाइन मतलब कि जितने भी एलिमेंट आए उस एलिमेंट में एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी हो, तो हम उसको बोलेंगे सेट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं सेट्स। एग्जांपल में हमने लिया नंबर का कलेक्शन। किस नंबर का कलेक्शन हमने लिया है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिया। कितने नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से 10 तक हम नंबर लिखेंगे। तो ये देखिए सब में कॉमन क्या है, जैसे हमने 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक लिखना है, 10 तक। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया, एक सेट हो गया। क्यों सेट हुआ, क्योंकि सब नंबर है, ठीक है नंबर है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सारे नंबर में कॉमन क्या है, कॉमन यही कि सब नेचुरल नंबर है। तो ये देखिए डेफिनेशन, यानी इसको हमने वेल डिफाइन किया। कलेक्शन तो हमने बनाया 10 नंबर का, लेकिन उसका वेल डिफिनेशन हमने क्या कर दिया, वेल डिफाइन कैसे किया कि उसको हमने मान लिया नेचुरल नंबर है। यानी कोई भी एरर नंबर ला के हमने नहीं रख दिया कलेक्शन में, हमने केवल नेचुरल नंबर को इस कलेक्शन में रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि जब हम एक फिक्स डेफिनेशन देंगे किसी भी ग्रुप के लिए, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट मिलेगा उसी एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, सेट। आई बात समझे, ये सेट हुआ। अब जैसे अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब हमने ये लिख दिया, हमने ये कोई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्शन तैयार करना है। कैसा कलेक्शन होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स का होना चाहिए। कौन से नेचुरल नंबर का, जो कि 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो हमको एक कलेक्शन तैयार करना है, उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें एक वेल डेफिनेशन हो। तो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल और लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। यानी कि आपको कलेक्शन तैयार करना है सभी नेचुरल नंबर का, और उन्हीं नेचुरल नंबर का जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो खुद 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो इस कलेक्शन को भी हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये भी वेल डिफाइन है। क्या डिफिनेशन है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सारे नेचुरल नंबर को नहीं लिखना है, केवल उन्हीं नेचुरल नंबर का कलेक्शन तैयार करना है जो कि 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ये रहा सेट का अगला एग्जांपल।
तो उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे सेट को शो करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रहे सेट्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। कैपिटल लेटर्स जैसे ए, बी एंड सो ऑन जेड तक, इन कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, the element of set, the elements of sets are in middle bracket, middle bracket, मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे, यानी इस ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, बाय मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कॉमास के फॉर्म में, कॉमास से ये सेपरेट होंगे एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, देखिए जैसे हमने एलिमेंट को कॉमा के से सेपरेट किया है और किसके बीच में लिखा है, हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट में। तो जो भी सेट्स होते हैं, सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे मैं इसको कैपिटल लेटर शो कर दूँ, ए इक्वल टू, इसको बी इक्वल टू, तो ये मैंने कैपिटल लेटर से पूरे सेट को ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेट को मैंने कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर दिया। और सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने कैसे, एलिमेंट को कैसे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और कैसे, इन दी सॉरी बाय दी सेपरेशन, किससे सेपरेट हुआ है, कॉमा से। तो हमने एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ है और वो एलिमेंट जो है एक दूसरे से सेपरेट हैं, कॉमा। तो ये हुआ सेट। और सेट को अभी हमने समझा है सेट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी हमने बताया कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से कर्ली ब्रैकेट में और कामा के अंतराल पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट्स को कैसे लिखेंगे, तो इन दिस मेथड, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में ही एलिमेंट को लिस्टेड करते हैं और सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमा। तो यानी कि किसी भी सेट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, तो इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा के सेपरेशन से लिस्टेड करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, द कलेक्शन of first 10 natural number divisible by 2। जैसे ये कोई सेट है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो मैं इसको मान रहा हूँ कि सेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल लेटर से। और टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को लिखना होगा। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही कहाँ तक लिखना है, फर्स्ट 10। तो ये पहला हो गया, तो लास्ट वाला 10वां कौन सा मिलेगा, 20। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म है। तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और ये एलिमेंट्स एक दूसरे सेपरेट होते हैं कॉमा से। तो ये पहला फॉर्म था। और जो दूसरा फॉर्म है, दूसरे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग पूरे सेट को कैपिटल लेटर से तो शो करते हैं, लेकिन एलिमेंट को नहीं लिखते। एलिमेंट के प्लेस पे हम लोग
एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस द एलिमेंट ऑफ अ सेट do not show in the bracket in place of this a common property रिप्रेजेंट। तो इस मेथड में हम लोग एलिमेंट को शो नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पे हम लोग शो करते हैं सभी एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे इसी एग्जांपल को अगर देखा जाए तो दी कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, इसी को मैं लिखूंगा इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं इसको शो कर देता हूँ सेट ए से, और इसी को मैं लिखता हूँ। तो अंदर एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो इसको मैं कोई एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे लिख रहा हूँ x, यानी a जो होगा वो x होगा, और x क्या है वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखूंगा। तो x क्या है, x मतलब ये नंबर, और ये नंबर कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सके। तो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, एंड 2 से तो डिवाइड है, लेकिन कहाँ तक है, x का वैल्यू, x का जो वैल्यू हुआ 2 से स्टार्ट हुआ है और 20 तक खत्म हो चुका है। तो ऐसे लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी हमने लिख दिया कि ये a सेट है। कौन सा सेट है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं कामा के सेपरेशन से। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट को नहीं शो करते, बल्कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो ये x है क्या, x क्या है, यही नंबर है। कौन सा नंबर, जो कि 2। तो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक इसको हमने लिमिट भी लिख दिया। डिविजिबल बाय 2 तो इन्फिनाइट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ 2 से लेके 20 तक, क्योंकि 10 केवल जाना चाहिए। तो 2 है x का वैल्यू, और मैक्सिमम कितना 10। तो x का वैल्यू 2 है, या 2 से ग्रेटर है, या फिर 20 है, या फिर 20 से लेस है। तो x का वैल्यू 2 to 20 है। तो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एग्जांपल समझते हैं। तो पहला एग्जांपल, राइट द सेट x such that x is a positive integers and x square less than 40 इन रोस्टर फॉर्म। यानी यह सेट दिया हुआ है, इस सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमें बताया किसी भी सेट को लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखते समय हम लोग सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सेट को हम मान लेते हैं a इक्वल टू, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमको एलिमेंट शो करना है। तो हमको एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, यही x लिखना है। और ये x है क्या, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है, और वही इंटीजर है जिसका स्क्वायर करो और 40 से लेस है। तो x पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर 1 स्टार्ट होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, जो कि 40 से लेस है, तो राइट कर सकते हैं। 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 जो कि 40 से लेस है, लिख सकते हैं। 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 40 से लेस आएगा 9। फिर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे जो कि 40 से लेस आएगा। ऐसे ही 5, ऐसे ही 6। लेकिन 7 आप राइट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 अगर लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, जो कि ये 40 से रहा है, तो केवल 6 तक आएगा। तो ये रहा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, राइट द सेट्स इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस पूरे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को नहीं शो करते, प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट तो पहले ही लिखा हुआ है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म से किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ उसको, देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है,
न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 4 है। तो यानी अगर न्यूमरेटर x लिख दे तो डिनोमिनेटर क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1। क्या लिखेंगे, सच दैट x क्या है, x देखिए 1 से स्टार्ट है 6 तक गया है, तो x इज फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो x है वह फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 6 नेचुरल, यानी स्टार्टिंग से लेके 6 नेचुरल नंबर है x की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 जो कि 1/2, 2 रखेंगे तो 2/2 + 1 2/3 आएगा, ये मिलता जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट तुमको लिखना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसका फैक्टर कर देते हैं, तो x² + x - 2 = 0 है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो x + 2 और x - 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, -2 और 1, तो x के 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो जब x के यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गए, तो x के 2 वैल्यू मिले यहाँ पे, तो इन ही वैल्यू का क्या लिखना है, सेट लिखना है। तो हम सेट का जो सोल्यूशन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ a = सोल्यूशन का सेट, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एलिमेंट को लिख देते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है, -2 और 1, केवल 2 ही एलिमेंट है। तो ये हो गया एग्जाम्पल।